तो आज की इस वीडियो में लेखन कला और शहरी जीवन का जो हमारा चैप्टर है 11th क्लास का उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले लेखन कला और शहरी जीवन के इम्पोर्टेंट MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे इस कंप्यूटर के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ चयन कीजिए। ऑप्शन ए, आसपास के घास के क्षेत्र। ऑप्शन बी, दो नदियों के बीच की धरती। ऑप्शन सी, मध्य और पोटेमोस। और ऑप्शन डी, ए, बी, सी में से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में अभी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस जगह पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। ऑप्शन बी, भारत। ऑप्शन सी, इराक। ऑप्शन डी, ईरान। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा और यमुना नदी। ऑप्शन बी, दजला और फरात नदी। ऑप्शन सी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। 5, 4, 3, 2, 1। तो आपको जो भी ऑप्शन इसका सही आंसर लगे आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, बी, सी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित भाषाओं में से हिब्रू भाषा किस भाषा से मिलती जुलती भाषा थी? निम्नलिखित भाषाओं में से हिब्रू भाषा किस भाषा से मिलती जुलती भाषा थी? ऑप्शन ए हमारा है सुमेरियन भाषा से। ऑप्शन बी, अक्कदी भाषा से। ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा से। ऑप्शन डी, अरामाइक भाषा से। 5, 4, 3, 2, 1। तो आपको जो भी इसका करेक्ट आंसर आपको लगे आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से जो भी आपको सही उत्तर लगे आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया की पुरातत्व खोजों की शुरुआत कौन से दशक से हुई? निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया की पुरातत्व खोजों की शुरुआत कौन से दशक से हुई? ऑप्शन ए, 1770 के दशक। ऑप्शन बी, 1860 का दशक। ऑप्शन सी, 1840 का दशक। और ऑप्शन डी, 1960 का दशक। 5, 4, 3, 2, 1। आपको जो भी इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर लगे आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मेसोपोटामिया सभ्यता में स्टेपी शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी कि स्टेपी शब्द से क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए, क्रमबद्ध। ऑप्शन बी, वचनबद्ध। ऑप्शन सी, घास के मैदान। ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग। 5, 4, 3, 2, 1। तो जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर लगे आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से नोवा नाम के एक मनुष्य की भूमिका का चयन कीजिए। जो नोवा नाम का मनुष्य होता है, ऑप्शन ए, परमेश्वर की भूमिका में होता है। ऑप्शन बी, मनुष्य के नेता की भूमिका के रूप में। ऑप्शन सी, परंपरागत साहित्य का संकलन की भूमिका के रूप में। ऑप्शन डी, जल पलावन में बहुत विशाल नाव का निर्माण और सभी जीव जंतुओं के जड़ों के संरक्षण की भूमिका के रूप में। 5,
4, 3, 2, 1. आपको जो भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी सही उत्तर लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया सभ्यता में किस मार्ग द्वारा सबसे सस्ता व्यापार किया जाता था। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऑप्शन ए सड़कों के मार्गों द्वारा, ऑप्शन बी जल मार्ग द्वारा, ऑप्शन सी उपरोक्त मार्गों द्वारा, ऑप्शन डी सड़कों और जल मार्गों दोनों ही मार्गों द्वारा। 5, 4, 3, 2, 1. तो इसका जो भी आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट उत्तर लगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इन सभी क्वेश्चंस का जो है आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से जो आपको सही उत्तर लगता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे आप लोगों की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और इससे आपको कमेंट बॉक्स में लिखने का ये बेनिफिट होगा कि अगर नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर होगा हिस्ट्री का, उसमें आप लोगों के जितने लोगों के सबसे ज़्यादा आंसर सही आएंगे मैं अनाउंस करूँगा, विनर्स को जो है अनाउंस करूँगा। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। निम्नलिखित कार्यों में से मेसोपोटामिया सभ्यता में किस कार्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी कि इन ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा काम था जो मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। ऑप्शन ए व्यापार का कार्य, ऑप्शन बी साफ सफाई का कार्य, ऑप्शन सी लेखन का कार्य, ऑप्शन ए और सी दोनों ही कार्य। 5, 4, 3, 2, 1. को जो भी इसका सही उत्तर लगता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया के लोग, एक मिनट, मेसोपोटामिया के लोग युद्ध व प्रेम की देवी के रूप में किसे पूजते थे। अब ऑप्शन दे रखा होगा आपको, कात्यायनी देवी, बी ऑप्शन ए कात्यायनी देवी, ऑप्शन बी चामुंडा, ऑप्शन सी इत्राना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1. तो इसका आंसर आपको जरूर देना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। मेसोपोटामिया के लोग युद्ध व प्रेम की देवी के रूप में किसे पूजते थे। आपको जो भी इन चारों में से करेक्ट आंसर लग रहा होगा, सही उत्तर आपको लग रहा होगा, उसको लिखिए ज़रूर। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मंदिर नगर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए मारी नगर, ऑप्शन बी उरूक नगर, ऑप्शन सी उर नगर और ऑप्शन डी और उरूक नगर दोनों। उर और उरूक नगर दोनों। यहाँ मेरे से लिखने में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ और की जगह उर नगर और उरूक नगर में से आपको दोनों है। 5, 4, 3, 2, 1. तो आपको जो भी इसका करेक्ट आंसर लगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए बी सी डी जो भी इन ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर लग रहा हो। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, उर देवता को किसका रूप मानकर मेसोपोटामिया के लोग पूजा करते थे। उर देवता को किसका रूप मानकर मेसोपोटामिया के लोग पूजा करते थे। को ऑप्शन ए सूर्य देव के रूप में, ऑप्शन बी शनि देव के रूप में, ऑप्शन सी पेड़ के रूप में, ऑप्शन डी चंद्र देव के रूप में। 5, 4, 3, 2,
1. आपको जो भी क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी क्वेश्चन आंसर आपको करेक्ट लगे ऑप्शन ए बी सी में से प्लीज़ इसको लिखें कमेंट बॉक्स में। मैं ये नाम आप लोगों के नाम अनाउंस करूँगा अगले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, उर नगर की गलियों की संरचना कैसी थी। उर नगर जो था उसकी गलियों की संरचना आपको इन ABCD में से ऑप्शन में से आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ऑप्शन ए है सीधी सपाट गलियाँ थी। ऑप्शन बी टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी। ऑप्शन सी समकोण जैसी थी। ऑप्शन डी सुनियोजित थी। 5, 4, 3, 2, 1. तो आपको जो भी ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको करेक्ट आंसर लगे आप ज़रूर इसमें मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेस्ट है हमारा NCERT बुक की से। जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस NCERT बुक के संदर्भ में मैंने बनाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है संपूर्ण विश्लेषण, इसका हम करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, मारी नगर की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मारी नगर जो था उसकी अनेक विशेषता हैं मारी नगर की, तो आप उन सभी विशेषताओं की व्याख्या आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मंदिर मेसोपोटामिया के विशेष अंग थे। मंदिर मेसोपोटामिया के विशेष अंग थे, इसकी व्याख्या करनी है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, खानाबदोश पशु चारक और किसानों के बीच लड़ाई झगड़े के कारणों की व्याख्या कीजिए। वो क्या कारण थे जिससे खानाबदोश पशु चारक और किसानों के बीच हमेशा लड़ाई होती ही रहती थी। उन्हीं सभी कारणों को आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, उर नगर और उरुक नगर की विशेषता बताइए। उर और उरुक शहर की विशेषता बताइए और इन दोनों शहरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको उर नगर और उरुक नगर की विशेषता बतानी है और उसके साथ में ही आपको उर नगर और उरुक नगर में अंतर स्पष्ट करना है। आपको ऐसा अंतर स्पष्ट करना है ताकि उर नगर की कुछ अलग ही विशेषता थी, उरुक नगर की अलग विशेषता थी, उन दोनों नगर में अंतर आपको बताने हैं कि क्या क्या अंतर थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मारी नगर तथा उसके राजमहल के महत्व की विवेचना कीजिए। मारी नगर तथा उसके राजमहल, जहाँ मारी नगर था वहाँ राजमहल था, राजमहल की क्या महत्व था मारी नगर का जो राजमहल था उसके महत्व के बारे में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेसोपोटामिया में प्रारंभिक मंदिरों के स्वरूप की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया में प्रारंभिक मंदिरों के रूप की विवेचना कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण के महत्व को उल्लेखित कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेसोपोटामिया में साक्षरता का उल्लेख कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, साक्षरता का मतलब आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया की सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आई होप कि जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन थे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।
don't forget to subscribe my YouTube channel. Click on the description box and download question in a PDF file. Thank you so much for watching me the learning process. आप जो जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट MCQ टाइप्स क्वेश्चन आपको बताए हैं कराए हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसका आंसर मैं नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के जो नाम है उसको अनाउंस करूँगा। आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और उसके साथ में आप मेरे इस YouTube चैनल TLP द लर्निंग प्रोसेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेखन कला और शहरी जीवन का जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।